तो अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट आएगी? 40,000 इंटू, क्योंकि यहाँ अलॉट किए गए हैं 40,000, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000। हम अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे 1,20,000, और कैटेगरी 2 में हम अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे, वहां पर भी 1,20,000। तो देखिए बच्चे, जो अलॉटमेंट हमारी ड्यू होगी फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 इंटू 3, आप यहाँ पर चाहें तो अमाउंट की मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। 40,000 इंटू 3, यहाँ पर भी 40,000 इंटू 3 आ गया। इसके बारे में बात ही नहीं करनी, मैंने पहले कहा था, क्योंकि इसने जितने अमाउंट थी इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की हमें जरूरत है ही नहीं। 60,000 इन्होंने 20 अप्लाई किए, 20 इनको अलॉट कर दिए गए हैं, इसके लिए छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सेस हो चुका है कुछ अमाउंट, देखो वो एक्सेस कौन सी कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी में। किसका हुआ एक्सेस? देखो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में एक्सेस है 30,000, क्योंकि यहाँ पर इनकी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी एप्लीकेशन में 150, और अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा सिर्फ 1,20,000। तो अलॉटमेंट होने के बाद भी, अलॉटमेंट पे अमाउंट एडजस्ट होने के बाद भी 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जो आगे हमें फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने होंगे। ये अमाउंट जाएगी कॉल्स इन एडवांस में, और यहाँ पर कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 90,000 रुपीज को उल्टा पे करने हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन भी आ चुकी है, अलॉटमेंट भी आ चुकी है एक ही बार में, और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बची है जो कहाँ पर होगी? कॉल्स पर एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें। और बाकी फिर सेकंड कैटेगरी में हमारे पास जितनी भी अमाउंट आई थी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे, वो सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो पाई, बल्कि अलॉटमेंट पे 90,000 रुपीज कम रह गए हैं। थर्ड कैटेगरी की कोई बात ही नहीं करनी हमें। तो ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, इस टेबल को आप बना लो, और जरा ध्यान भी रखना कि टेबल हमें कब बनानी है, क्योंकि मैंने इस टेबल को इसलिए बनवाया क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी भी थी, और फिर अमाउंट भी कुछ एक्स्ट्रा रखा था, इतना ज्यादा कि जो अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट होगा और कॉल्स पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब आप जल्दी से इस टेबल को नोट कर लो, और फिर हम एंट्री पास करेंगे जो एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की एंट्रीज है। बाकी आप इसकी जो टेबल्स है, मैंने टेबल में अमाउंट डायरेक्ट पोस्ट कर दी है, आप इनकी मल्टीप्लाई करके भी लिख लेना कि कैसे कैसे ये अमाउंट आ रही है। हो गया पोस्ट, सॉरी टेबल बन गई है। अब जरा अमाउंट देखते हैं यहाँ पर कि अलॉटमेंट पे हमें कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है। अलॉटमेंट पे हमें जो अमाउंट एडजस्ट करनी है वो करनी है 80,000, ये वाली जो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन हो गई थी। 1,80,000 होगा सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन की, वो एक्सेस होगी, सॉरी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी, और 30,000 हमें करनी होगी कॉल्स इन एडवांस में। तो लिख देते हैं, शेयर अलॉटमेंट के आगे 1,80,000, और कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा 30,000। और कैपिटल में जो आपने शेयर्स इशू किए थे 1,00,000 इंटू 3, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 150, 30, 30, अरे मैंने कुछ गलत, सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। ये तो एक्सेस थी, अलॉटमेंट पर जो एडजस्ट हो, अलॉटमेंट पर ना जो हमें एडजस्ट होंगी, ये रही, वो फर्स्ट कैटेगरी की सिर्फ 1,20,000 ही एडजस्ट होंगी, ये वाली सिर्फ 120 एडजस्ट, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा था, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा था 1,50,000, और अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हो पाएगा सिर्फ उनका
1,20,000 और यहाँ पर इनका पूरा 30,000 ही एडजस्ट होगा। ये बात क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा मुझे अब लगता है तुम्हें कंफ्यूजन हो गई होगी, तो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा इस वर्किंग नोट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा। फर्स्ट कैटेगरी में 1,50,000 एक्स्ट्रा था, अलॉटमेंट पे इनसे ड्यू करेंगे 1,20,000 तो पूरा 120 एडजस्ट हो जाएगा, और जो 30,000 है वो कॉल्स से एडवांस हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी में 30,000 एक्स्ट्रा था एप्लीकेशन पे, ड्यू होगा 1,20,000 तो इनका सिर्फ 30,000 एडजस्ट होगा, कॉल्स पर कोई भी एडजस्ट नहीं होगा। तो टोटल कितना हुआ एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पर? 1,50,000। मैंने इसलिए चेंज किया कि जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो 1,50,000 एडजस्ट होगा हमारा कॉल्स पे, सॉरी अलॉटमेंट पे 1,50,000 और यहाँ आएगा 3 लाख। इस तरीके से 4,80,000 हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करो। अलॉटमेंट 3 रुपीज पर शेयर है। थ्री लाख, 2 लाख और 1 लाख। बहुत अच्छे, बैठ जाओ क्लास में, जितना भी हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट कभी नहीं छोड़िए, और मेरा ही नहीं, जीवन में किसी का भी। जब भी कभी टेस्ट आएगा तो उनको ये वाला पल, ये वाला दिन याद आएगा कि हाँ एक बार मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी। मैं आई थी क्लास लेना, टेस्ट देना पड़ा था मुझे, अपने जानबूझ के टेस्ट नहीं दिया था। हम्म? कौन सी क्लास थी, कौन पढ़ाता था, सब कुछ याद रहेगा कुछ ही। अब इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह हो गया। अब अलॉटमेंट की जब अमाउंट रिसीव होगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू से अलॉटमेंट। अब आपको इसके लिए फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखिए ये जो मैंने पहले वर्किंग नोट बनाई है, इसलिए बनाया कि ये चेक करने के लिए कि कितनी अमाउंट हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करनी है, कितनी अमाउंट हमें कॉल्स पर एडजस्ट करनी है। लेकिन इस टेबल का मुझे एक बेनिफिट और भी होने वाला है अभी वर्किंग नोट में, कि यस मुझे किसके लिए वर्किंग नोट बनाना है, किसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाना, इसका मुझे बेनिफिट अभी होगा। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और तब जाके चीज समझ में आएगी कि हाँ हमें कैसे इसका फायदा होने वाला है। पहला एक बंदा है यहाँ पर ऋषभ, जिसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ये रहा, अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स एंड बिलोंग टू कैटेगरी, टू सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। देखिए ऋषभ सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। सेकंड कैटेगरी को एक बार जरा ढंग से ध्यान ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इन्हों की कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुई है, सारी एडजस्ट नहीं हो पाई। सॉरी, मतलब इन्होंने 30,000 इनका एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा हुआ था, जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया था, है ना। इन्होंने अलॉटमेंट की पूरी पेमेंट नहीं की है। तो ऋषभ जो बंदा है उसने पूरी अमाउंट अलॉटमेंट की पे नहीं की होगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऋषभ ने कितना अमाउंट अलॉटमेंट में पे नहीं किया है। मैं फिर से एक बार दोबारा बोलता हूँ, ऋषभ सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है और इस कैटेगरी में अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आई थी, लेकिन वो इतनी एक्स्ट्रा नहीं आई थी कि वो अलॉटमेंट पूरी कवर कर ले, है ना। क्योंकि देखो जरा इस कैटेगरी में अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है 1,20,000 और इसने एक्स्ट्रा पे किया सिर्फ 30,000, तो अलॉटमेंट पर इस कैटेगरी में पे करना था।
यानी इसको अलॉटमेंट का अमाउंट पे करनी थी, बट भाई साहब ने पे नहीं की। दूसरे बंदे के बारे में देखते हैं जरा। एक और जो शेयर होल्डर है सुधा, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करती है। डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। मैं बताया तुम अलॉटमेंट का तो इसको पे करना था नहीं। तो नहीं पे करना था क्योंकि इस कैटेगरी में इतना एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुका था कि उन्हें अलॉटमेंट पर कुछ पे करने की जरूरत थी ही नहीं। इनों का तो इतना एक्स्ट्रा आ गया था कि अलॉटमेंट के बाद कॉल्स पर भी एडजस्ट हुआ है। तो इसकी अमाउंट एप्लीकेशन की हो गई थी, अलॉटमेंट की हो गई थी, कॉल पर कुछ अमाउंट एडजस्ट हुई होगी, और लेकिन इसने कुछ भी पे नहीं किया। तो आपको इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट जो ऋषभ की एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पर होनी है ना, इसके लिए वो एडजस्टमेंट कॉल पर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इन्होंने इतना एक्स्ट्रा पे कर दिया था कि कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे होगी, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगी, और उसके बाद भी पैसा बच गया जो कि हमें एडजस्ट कहाँ पे करना पड़ा था? फर्स्ट कॉल के टाइम पर। तो इधर फर्स्ट कॉल पर कुछ पैसा देना था। तो आपको दोनों के लिए आप बनाने पड़ेगा, लेकिन हाँ अलॉटमेंट पे सिर्फ किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको? अलॉटमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम सिर्फ ऋषभ की, कि जो ऋषभ ने पे नहीं किया है। तो चलिए जरा भाई एक बार ऋषभ के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, और यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं कि क्या क्या माइनस होने वाला है। अलॉटमेंट ड्यू हुआ है 3 लाख रुपीज के लिए, जिसमें से आपको 1,50,000 पहले ही आ चुका है। ये 1,50,000 कहाँ से आया? तो जरा आप एप्लीकेशन वाली एंट्री पास देखो, ये रहा 1,50,000। और अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा ऋषभ का। ऋषभ के लिए बनाइए वर्किंग नोट जल्दी से। ऋषभ बिलोंग करता है कैटेगरी फर्स्ट से, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ अप्लाइड एंड नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। क्वेश्चन में 1500 क्या है? ये रहे 1500 अप्लाइड शेयर्स, तो आपको निकालने होंगे इसके अलॉटेड शेयर्स। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम ऋषभ के लिए। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? उस कैटेगरी के टोटल अलॉटेड है, ये रहे 40,000। नहीं, सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई साहब। हाँ, 40-50 का रेशो है, 40-50 का रेशो है। टोटल अलॉटेड है 40, अप्लाइड है 50, और इन्होंने अप्लाइड किए थे आई थिंक 1500। तो करेंगे तो आ जाएगा 1200 शेयर्स। अब 1200 शेयर्स के लिए बात कर रही, कीजिए जल्दी से स्पीड से वर्किंग नोट। पहले करना होगा अमाउंट सेंट ऑन एप्लीकेशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप मेरी तरह डायरेक्ट मत लिखना। एप्लीकेशन में अमाउंट कितना होगा? 1500, 1500 इंटू 3 4500। एक्सेस कितना होगा? 300 का, 300 इंटू 3 900। और जो अलॉटमेंट की बात करते हैं ड्यू बट नॉट पेड, तो अलॉटमेंट पर कितना ड्यू होगा इसका? 1200 इंटू 3, 1200 शेयर से इंटू 3, एक्स्ट्रा है 900, माइनस कर देंगे आई थिंक 2700 रुपीज आएगा, है ना? मैंने ऐसी वर्किंग नोट बनाया गंदा सा, तुम्हें ऐसा गंदा नहीं बनाया, तुम्हें अच्छा सा बनाना है। 2700, 3 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे, 2700 भी माइनस करना पड़ेगा, जो ऋषभ की एक्स्ट्रा अमाउंट है, सॉरी जो ऋषभ ने पे नहीं किया। कितना आ गया? 1,50,000, 2 लाख, सॉरी 1,47,300। और यहाँ आएगा 1,50,000। यहाँ कॉल्स इन एरियर्स भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था आपको कि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स 2,700, जो उसने पे नहीं किया। ठीक है, चलो
अब करेंगे हम इसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे खुद से आप। फर्स्ट कॉल की रिसीव वाली एंट्री करा दूं मैं। ये जो नीचे मैंने टेबल बनाई है इसको मैं रिमूव, चलो छोड़ो, रिमूव नहीं कर रहे, बाद में कर देंगे। फर्स्ट कॉल की सेकंड एंट्री कर रहा हूं मैं, जो अमाउंट रिसीव करने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एड्रेस डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर सुधा ने पे नहीं किया है और ऋषभ ने तो पे किया ही नहीं होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना होगा। तो बच्चे देखो जरा, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अगेन, जैसे ऋषभ का बनाया था। इसका कॉल्स पे भी बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट, क्योंकि इसके यहाँ केस कैसा है कि अमाउंट इतनी एक्स्ट्रा आ गई थी जो हमें कॉल्स पर एडजस्ट करनी पड़ी। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट कॉल्स की भी करनी पड़ेगी। इसका वर्किंग नोट थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा बस। मैं ये हटा दे रहा हूँ, ये ऋषभ वाला वर्किंग नोट। और यहाँ पर भी आपको चाहिए नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स बताए हुए हैं, कितने थे अप्लाइड? 1800। यहाँ 1800 अप्लाइड है, अलॉटेड होंगे इसकी। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? फर्स्ट से, जहां पर टोटल अलॉटेड है 40,000, जबकि अप्लाइड थे 90,000। इस कैटेगरी की बात हो रही है अभी तो बच्चे। और सुधा के थे 1800 अप्लाइड। 800 शेयर्स इसको अलॉट किए गए हैं। अब अमाउंट सेट ऑन एप्लीकेशन, इसने एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट सेंड किया होगा? वो किया होगा 1800 इंटू 3, जो कि बनेगा 5400। और एक्सेस के एक्सेस जो भी हो जाएगा वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होगा फिर। चलो लिख देते हैं एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। कितने शेयर्स नहीं मिले उसको? 1000 नहीं मिले। 1000 इंटू 3, 3000। एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा इसका 800 इंटू 3, क्योंकि 800 शेयर्स ही तो मिले इसको। 2400। एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, यहाँ अलॉटमेंट पर भी एक्सेस हो गया है, वो हो गया है 3000 माइनस 2400, क्योंकि 3000 एक्स्ट्रा पहले आया था एप्लीकेशन में, फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया 2400। तो अभी भी बच चुका है 600, जो कहाँ पर एडजस्ट हुआ होगा? कॉल्स पर एडजस्ट हुआ होगा। अब अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल बट नॉट पेड, देखो ड्यू ऑन कॉल बट नॉट पेड। कॉल कितने कितने रुपए से की थी? कॉल थी यहाँ पर 3 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल की बात हो रही है। 800 इंटू 3, और एक्स्ट्रा कितना था? 600। 1800 रुपीज आ गया, जो इसने कॉल पर पे नहीं किया है। कॉल पे करना था इसको 1800, जो उसने पे नहीं किया। अलॉटमेंट ड्यू होगी यहाँ पर 3 पर शेयर है, 3 लाख रुपीज की। 3 लाख की ड्यू हो जाएगी, जिसमें से ना तो ऋषभ ने पे किया है और ना ही सुधा ने पे किया है। सुधा के आ रहे हैं 1800, और ऋषभ था कितने शेयर का होल्डर था? अभी आपने निकाला था उसका, 1200 शेयर थे उसके। ऋषभ के 1200 शेयर थे, मैं ऊपर कर देना उसको। ऋषभ के थे 1200 शेयर्स, और फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज पर शेयर, 3600, जो उसने पे नहीं किया। 3600 ऋषभ का हो गया और सुधा का हो गया है, कॉल की बात हो रही है ये 1800, दोनों का टोटल हो गया 5400।
जो उसने पे नहीं किया, तो कौन सी एरियर्स में आ जाएगा 5400। बाकी जो बचता है 2,94,600। 2,94,600, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसके बाद शेयर्स फॉरफिट करने हैं। देखेंगे तुम फॉरफिचर की एंट्री कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसको फॉरफिट करने बहुत ढंग से फॉरफिट करना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में करना है। फॉरफिट करना है इसमें थोड़ा सा समझदारी से, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम की अमाउंट है, और जो कि कुछ अमाउंट प्रीमियम की रिसीव हो गई है, कुछ रिसीव नहीं हुई है। इस तरीके से आप इनकी शेयर्स को फॉरफिट करोगे। मैं बता देता हूँ कहाँ पर फॉरफिट हुए हैं। यहाँ पर फाइनल कॉल की अमाउंट भी नहीं आएगी। अब फाइनल कॉल की एंट्री आपको खुद से करनी है। फिर फाइनल कॉल की एंट्री करने के बाद उनके शेयर्स आप फॉरफिट करोगे, ऋषभ के एंड सुधा के, एंड उसके बाद करोगे रीइशू। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन चेक करूंगा, सब कुछ करके रखना है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन यहीं पर, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम। बच्चे जब तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तुम्हें, बाकी इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूंगा, जो भी तुम्हारी गलती होंगी चेक करके फिर मैं बता दूंगा कि मुझे, मैं इस क्वेश्चन को कराऊं या तुम खुद सही किया। अगर सबने सही किया होगा तो ठीक है, अगर किसी ने भी गलत किया होगा तो फिर मैं समझा दूंगा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है।